सॉरी सर, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। पहली बार हुआ है, माफ कर दीजिए ना। ना, माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं। गलती करने की छूट ऐसे व्यक्ति को नहीं दी जा सकती जो आगे चलकर बैरिस्टर बनना चाहता हो। बैरिस्टर की एक गलती से मुजरिम छूट सकता है और बेगुनाह को फांसी हो सकती है। तुम जा सकते हो। तुम गए नहीं अब तक? जाओ यहां से, जाओ। काका, अब समय आ गया है कि उस भीमराव को उसकी सही औकात दिखाई जाए। उसे ये बताया जाए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। बहुत घमंड है ना उसे उसकी योग्यता पर। जी, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, क्यों? और आप लोग हैं कौन? हम मिलना चाहते थे तुमसे। मुझसे? क्यों? मेरा नाम रेशम सेठ है, बहुत बड़ा साहूकार हूं मैं। और ये मेरा भतीजा है नरोत्तम जोशी। ले लो, तुम्हें इसकी जरूरत है। अरे जो आदमी अपनी औरत को सोने की चेन की वजह से मैके पहुंचा सकता है, उसे जिंदगी में पैसे की कितनी जरूरत है हम समझ सकते हैं। आप लोगों को मेरे और मंजुला के बारे में कैसे पता? अंतर्यामी हैं हम। अरे घबराओ मत, मजाक कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो भीमराव की वजह से हैं। सच कह रहा हूं मैं। अरे क्या बताऊं साहब, मेरी जिंदगी नरक कर रखी है उस भीम ने। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरी जिंदगी में जो भी परेशानी है वो उस भीम की वजह से। हम भी भीम से परेशान हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर उस भीमराव को सही कर देंगे। पर मैं क्या कर सकता हूँ? बस हम जो तुमसे कहें वो करते जाओ, फिर तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और हमारे जीवन में भी। क्या? ऐसे कैसे नौकरी से निकाल दिया? मैं अभी जाके बात करती हूँ उनसे। रुको, फिर से उनसे उलझने जा रही हो? उनका ऑफिस है, उनकी मर्जी है, किसे काम पर रखना है नहीं रखना है वो तय करेंगे। हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते है ना। लेकिन जिस कारण से आप ऑफिस से दूर थे वो कारण जायज था। आप किसी की भलाई कर रहे थे। इतने बड़े बैरिस्टर हैं, भलाई समझ में नहीं आ रही उनको? छोड़ो ना, हमें क्या करना है, उन्हें क्या समझ में आता है क्या नहीं आता है। अस्पताल चलते हैं, पंडित जी और मंगेश काका के पास रहेंगे तो उनकी मदद हो जाएगी। चलो। रमा, लक्ष्मी की तबीयत खराब है, मेरे साथ घर चलो। भीम को जाने दो उनके पास। चलो। अब जाइए, मैं जाती हूँ। अरे जोको, जोको, कहाँ है जोको? मेरे कपड़े क्यों नहीं आए अब तक? जोको। देखिए, गुस्सा मत होइए, दरअसल बात ही कुछ ऐसी हुई थी, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। ऐसी क्या बात हो गई? मुझे काम पे जाना है, मुझे कपड़े नहीं मिले अब तक।
मुझे गुस्सा तो अपनी पत्नी पे आ रहा है जिसने इन लोगों को सर पे चढ़ा के रखा है। अरे आपके घर में कम से कम आपकी पत्नी तो है। वो अरे इसका तो पति ही भाग गया है। अब कौन आपके घर से कपड़ा लाएगा और कौन कपड़ा पहुंचाएगा? वो मुझे कुछ नहीं पता। मेरे कपड़े क्यों नहीं मिले अब तक? माफ कीजिए भैया, आपका कपड़ा नहीं धुल पाया। रुकिए, ये रहे आपके कपड़े। और आगे से ना हम आपका कपड़ा धो पाएंगे और ना ही लोहा कर पाएंगे, आपका ककऊ का भी नहीं कर पाएंगे। है कि जब हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई तो का काम करना, का पैसा कमाना, का जीना। अरे तुम्हारे भाषण सुने नहीं आया मैं यहाँ पे। समय पे मुझे कपड़े नहीं मिले, इसका हर्जाना कौन देगा? हर्जाना? कायदे से तो आपको भी हर्जाना देना पड़ेगा। पढ़े लिखे लग रहे हैं आप। आपके कपड़े देखकर लग रहा है कि आप बहुत पैसे वाले हैं। फिर थोड़ी सी दया अपने दिल में क्यों नहीं रख लेते? फिर आपके बड़प्पन के आगे लोगों के सर झुक जाया करेंगे। लेकिन आप ऐसा ना करके सिर्फ चोट लगने वाली बात कर रहे हैं। किसी की परेशानी, उसका दर्द नहीं समझ में आ रहा आपको? अब आप ही बताइए, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए आपको हर्जाना देना चाहिए या नहीं? ए लड़की, ज्यादा ज्ञान मत दे। अरे दिन रात लात और भूसे खाने वाले ये लोग, इनको भी ठेस पहुंचती है क्या? ये मत भूलो, हमारी दया से पलते हो तुम लोग। अगर हम ऊंची जात वाले तुम छोटी जात वालों को काम देना बंद कर देना, तब समझ में आएगा। फुलिया क्या कर रही है? ऐसे तो कहूँ न कहूँ अपना कपड़ा मांगे आवत रही और फिर सबके पता चल जाये कि हमारा पति हमका छोड़ के भाग गया है। इससे अच्छा सबका कपड़ा हम खुद ही जाके वापस कर दें। अब ना कोई कपड़ा धुली ना लोहा हुई। काकी, अंदर चलो। आई, बंद हो गवा काम, कुछ ना हुई। अरे ये फुलिया, मुसीबत आती है तो इंसान जीना नहीं छोड़ता है, और ऐसे काम धंधा छोड़ देगी तो कैसे जिएगी? हौसला रख फुलिया। क्या करें हम? कसम खाए रहे पूरा जिंदगी अपना साथ नहीं पाएंगे। झूठ था, सब झूठ था। हमको धोखा देके चले गए। हमसे नहीं सब बेइज्जती नहीं सहन हुई। हम काम ही ना कर बे, हम कुछ ना करके हम जात। आई, ज्यादा बड़ी हो गई हो, ज्यादा समझने लगा है तुम्हें। लक्ष्मी दीदी, आपकी तबीयत तो ठीक है। आई बता रही थी कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। रमा, तुम्हारे भाई बहन तो अच्छी गोटियां खेलते हैं। जाओ तुम लोग बाहर जाके खेलो। ठीक है दीदी, जाओ। हाँ तो रमा, आई तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ इसलिए लाई क्योंकि तुमसे कुछ सवाल पूछने थे। कैसे सवाल? पूछिए। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ या तुम हो रमा? आप हैं। क्यों? और इस घर की सास कौन है, मैं या तुम? आई, कैसे सवाल कर रही हैं आप? जितना पूछा है उतना बोलो। इस घर में सास कौन है, मैं या तुम? जी आप हैं। फिर सास और बड़ी जेठानी के बीच छोटी बहू बनकर रहना सीख लो। बार बार उस भीम के पीछे पीछे जाकर
क्रांतिकारी बनने की कोई जरूरत नहीं। आई समझ में आ रहा है ना रमा, तू आजकल बहुत उड़ने लगी है। थोड़ा दर्द होगा तभी तो तुझे तेरी औकात और जमीन दिखाई देगी। लक्ष्मी दीदी छोड़िए ना। इसलिए औकात में रहना सीख लो। आई 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 दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? जीजा भाई क्या हो रहा है? पता नहीं अचानक रमा के हाथ में दर्द होने लगा। क्या हुआ बेटा? हम एक काम करो, जाओ गर्म पानी कर लो, नमक डाल के सेक लो। जाओ जाओ लक्ष्मी, उसकी मदद। हाँ फिर डॉक्टर को भी दिखा देंगे। ठीक है चल रमा चल। आप जल्दी आ गए, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। डॉक्टर ने कहा है 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। भीम तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी आप हाथ मत जोड़िए। सातारा में हम इतने दिन साथ रहे, आपके लिए इतना करने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। देखा गांव वालों, ये भीमराव और इसके परिवार वाले महाराज के खिलाफ साजिशों पर साजिशें रच रहे हैं। भीमराव हमारे मामलों में टांग अड़ाना बंद करो। हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। भीम किस मिट्टी के बने हो तुम? मैंने सातारा में तुम्हारे साथ इतने बुरे बुरे कर्म किए, इतना बुरा बुरा किया, और तुम फिर भी हमारी मदद करके अपना सौभाग्य मानते हो। अगर तुम्हारे साथ मैंने अच्छा किया होता तब तुम क्या करते? ये सब छोड़िए, ये बताइए कि बंबई में आप रहेंगे कहाँ? भीम पैसे थे तो पास में एक जगह मिल गई थी, और घर से बिस्तर लाए थे तो उसे बिछा के आराम से सो जाते थे। और अब पैसे खत्म हो गए तो किसी चौराहे या स्टेशन पे सो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप मेरे साथ चलिए और हमारे घर रहिए। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। बस बेटी ठीक हो जाए तो हम चले जाएंगे। पंडित जी, पंडित जी, भीम ये पंडित जी भी मुझे समझ नहीं आते। खुद ही कह रहे थे तुमने उनकी इतनी मदद की, और खुद ही जात पात में भी फंसे हुए हैं। मैं समझ सकता हूँ काका, इतने सालों से बनी बसी मानसिकता एक दिन में नहीं टूट सकती है। और हमें पंडित जी की व्यक्तिगत मान्यताओं का भी सम्मान करना चाहिए। सही कह रहे तुम। लड़का सच में अजीब है। ऐसे जात के नाम पर दुत्कारने से किसी को गुस्सा आ जाए, लेकिन इसे सामने वाले की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सम्मान का ख्याल है। हाँ अजीब तो है, और इस अजीब लड़के का नाम भीमराव है। गुरुजी आप? प्रणाम। प्रणाम। आप यहाँ? हाँ बस भीमराव को ढूंढते हुए यहाँ आ गया। आप इसे जानते हैं क्या? बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जैसे तुम मेरे शिष्य हो ना, वैसे ही ये भी मेरा शिष्य है। रुको मिलवाता हूँ। भीमराव जरा इधर आओ। गुरुजी, काका मैं आता हूँ। हाँ। गुरुजी प्रणाम। ये मेरा शिष्य है और अभी बैरिस्टर बन गया है।
बैरिस्टर से मुझे याद आया, भीमराव भी बैरिस्टर बनना चाहता है और अभी इसने एक बैरिस्टर के पास नौकरी भी शुरू की है। बधाई हो भीमराव। धन्यवाद गुरुजी, लेकिन बैरिस्टर सर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? अरे ऐसा कौन बैरिस्टर है जिसने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? मूर्ख है क्या वो? क्या उसे तुम्हारी योग्यता दिखाई नहीं दी? मैंने उनसे माफी तो मांग ली है गुरुजी, शायद वो मुझे माफ करेंगे और फिर से नौकरी पर रख लेंगे। अगर नहीं भी किया तो भी मेरी कोई शिकायत नहीं होगी। कोई बात नहीं है। अरे तुम्हें तो कोई भी ऐसा वकील अपने पास रख लेगा जिसे योग्यता की समझ हो। गुरुजी, ये वकील साहब भी तो आपके शिष्य ही हैं, तो आप इनसे कहकर भीम को इनके पास रखवा देते। ये बहुत समझदार लड़का है, मैं इसे 17 से जानता हूँ। हाँ, ये बात भी तो सही है। गुरुजी क्षमा करें, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। भीमराव जी, आता हूं मैं गुरुजी। जी सर। तुम्हारे गुरुजी को बहुत गर्व है और विश्वास है तुम पर, और उन्हें लगता है कि तुम्हें कोई भी वो बैरिस्टर काम पर रख लेगा जिसे योग्यता की समझ हो। तो भीमराव, काम ढूंढो और अगर मिल जाए तो आकर मुझे बता देना। लेकिन सर, ऐसे ही कर्जा कम नहीं हम। और पता नहीं भीम ने अब क्या सोचकर वो फुलिया धोबन से पैसा लिया है। बाबा, ये पैसा भी तो हमें चुकाना पड़ेगा ना। आनंद, भीम क्या करता? और ये सब समय सोचने का नहीं होता है, इलाज भी तो जरूरी है ना। और भीम पैसे ले नहीं रहा था, फुलिया काकी ने उसे जबरन पैसे दिए हैं। मंजुला, मंजुला, ओ मंजुला। जी, आप यहाँ? क्या मतलब मैं यहाँ? तुम अपनी पूरी जिंदगी यहाँ रहोगी और मैं वहां तुम्हारे बच्चे पालूंगा। बेवकूफ समझाया क्या मुझे? जीजा जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? समाज जी, अंदर चल के बात करते हैं। नहीं नहीं, अंदर क्या बात करेंगे आप? जो बात होगी यहीं होगी, सबके सामने। मंजुला, चेन मिली या नहीं? चेन मिली या नहीं? अभी नहीं मिली, लेकिन कुछ ही दिनों में ले आएंगे हम छुड़ाकर वापस। कितने दिन में? समय बताइए। एक सप्ताह का समय दे दीजिए, आपकी चेन आपको मिल जाएगी। 1 सप्ताह? ठीक है, तो अगले 1 सप्ताह मैं यहीं रहूंगा, और अगले 1 सप्ताह में अगर आपने मेरी पत्नी की चैन वापस कर दी तो मैं मंजुला को लेकर यहां से चला जाऊंगा। लेकिन अगर 1 सप्ताह में चैन वापस नहीं की तो भी मैं चला जाऊंगा, मंजुला के बगैर। और आप मंजुला को हमेशा के लिए यहीं रख लीजिएगा। दामाजी, आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? मंजुला को आप कैसे छोड़ कर जा सकते हैं? कैसे? अगर 1 सप्ताह में चेन वापस ना की तो बताता हूं, मैं यहां से चला जाऊंगा और आप में से कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। और वैसे भी इस घर की औरतों को तो छोड़ने की आदत है, और ये बुआ जी को भी तो छोड़ दिया था ना उनके पति ने, तब से लेकर आज तक यहीं रह रही हैं। उसी तरह मंजुला भी हमेशा के लिए यहीं रह जाएगी, और फिर ये घर छोड़ी हुई औरतों का घर बन जाएगा।